गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, हमेशा की तरह स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। और हमेशा की तरह और जो है, सबसे पहले हमारी शुरुआत जो है वो वर्ड्स ऑफ द डे से होती है। तो आज का वर्ड्स ऑफ द डे का पहला वर्ड है, ये ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे। इसको फोएटस या फोइटस या समथिंग कुछ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये है फोटस, है ना। फोटस मीन्स भ्रूण। भ्रूण समझते होंगे, वो जो बच्चा जब पेट में 2-3 महीने का होता है तब तक, जब तक कि वो अपनी तरह से पूरी तरह से शेप नहीं ले लेता है, उसको जो है भ्रूण हम लोग कहते हैं। इसी शब्द से बना है, आपको कई बार लिखने को आ जाता है आर्टिकल वगैरह, है ना। ये होता है, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। ये लगता है तब वहाँ पर फोटस है तो फोर्टिस साइड होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है फिट साइड, है ना। भ्रूण हत्या खास करके फीमेल फिट साइड पर ज़्यादा आता है, यानी कन्या भ्रूण हत्या पर, जो पेट में वो ये करवा लेते हैं अल्ट्रासाउंड और भ्रूण हत्या कर देते हैं। हालांकि ये एक हत्या के बराबर है, ऐसा बिल्कुल भी पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। चलिए, एनीवे, आज का जो अगला वर्ड है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे सर। ये है लिंटल। लिंटल, लिंटल समझ रहे हैं? लिंटल, ये जो नहीं घर बनता है तो उसमें क्या कहते हैं, लिंटर तक हो गई है, आप जो छत ढल होता है कुछ दिन में, तो वो लिंटर नहीं होता है, वो लिंटल ही होता है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट है, लिंटल। अब हिंदी में आप उसको जो कहिए, साह, मेहराब, चौकट, चौकट का हालांकि अलग थोड़ा होता है, लेकिन मतलब चूँकि ढाल करके उसका भी बनाया जा सकता है, इसलिए यह भी चौकट कहते हैं लोग। आगे है RAG, रैग। रैग मीन्स, है ना, लत्ता, चिथरा, यानी फटा पुराना जो कपड़ा है वही है भी, फटा पुराना वस्त्र। ठीक है। और दूसरा जो है, ये विद्यालय आदि का उत्सव, जैसे कई सारे होते हैं, फीट होते हैं, रैग होते हैं विभिन्न प्रकार के। और RAG से राग भी हो गया संगीत में। इसी से एक फ्रेज बना हुआ है, रैग्स टू रिचेज, है ना। रैग्स टू रिचेज का मतलब हो गया आपको, है ना, रंक से राजा। रंक से राजा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऐसे करके एरो बना दिया, यानी इसको उल्टा भी कर सकते हैं, रिचेज टू रैग्स, है ना, तो हो जाएगा राजा से रंक। अभी हाल ही में सुना होगा आपने बाबा का ढाबा, इसमें ये कहानी हुई। पहले वो बाबा एकदम साधारण से छोटे से दुकान वाले थे, तो फिर वो फेमस हुए वासन के द्वारा, तो वो फिर रैग्स टू रिचेज पहुँच गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी नीयत थोड़ी बदली और जो है वो वापस रिचेज टू रैग्स, हालांकि एकदम से रैग्स पे नहीं आए, लेकिन लगभग लगभग आ ही गए। उन्होंने बताया कि वो उन पैसों से भविष्य के लिए कुछ रख लिया और घर बना लिया, बाकी फिर धंधा वही है। और सबसे ज़्यादा बड़ा उदाहरण रानू मंडल का है, जो आपने देखा ही होगा। रानू मंडल तुरंत जो है वो कितनी फेमस गायिका हो गई, लता मंगेशकर की कॉपी लोग समझने लगे। आज पता चला है कि फिर से वो अभी वैसे ही है। तो रैग्स टू रिचेज, रिचेज टू रैग्स, ये दो करेंट उदाहरण है। बाकी ऐसे ज़िंदगी में हमेशा है, इंसान को अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, सबके साथ जितना अधिक से अधिक होना चाहिए। संस्कृत में कहावत है कि मीठा सबसे मधुर बोलना चाहिए, है ना, सबसे मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में हमारा कुछ खर्च थोड़ी लगता है, तो उसी को टेढ़ा न कह के हम मीठा कह के बोले तो और अच्छा है। चलिए, हमेशा की तरह सेकंड हमारा जो वर्क होता है वो होता है हमारा होमवर्क का। तो पिक आउट या वही एनसर्किल द एडवर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस, है ना। तो पिछले दिन भी था, अभी 1 दिन या 2 दिन और रहेगा, तो उसमें आप लोगों को आज हमेशा की तरह मैंने बताया हुआ कि आप भले ही काइंड्स नहीं दिया हो, बट आप करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है। वाई डू यू नॉट कम हियर रेगुलरली, यहाँ पर वाई भी आपको एडवर्ब है, ये इंटेरोगेटिव है, जबकि हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ से स्थान का बोध होता है। रेगुलरली जो है वो फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगले में जो है गॉड इज़ एवरीवेयर में एवरीवेयर होगा, क्योंकि एवरीवेयर जो है प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डू इट नाउ, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है नाउ के लिए। इट इज़ क्वाइट रॉन्ग, तो क्वाइट इसमें हो जाएगा, है ना, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कह लीजिए या डिग्री कह लीजिए। आगे है आई डू नॉट नो हिम मच, है ना, तो कितना तो मच, है ना, ये डिग्री इसको कहिए। आगे है ही नोज़ मी वेरी वेल, है ना, यहाँ पर वेरी हो जाएगा, है ना। और जो है ये जो है यह भी डिग्री है, कितना अच्छा, तो कितना हाउ मच से ये वेरी हो जाएगा। जानते हैं तो कितना जानते हैं, तो वेरी मच जानते हैं, वेरी जानते हैं, वेरी वेल जानते हैं। आगे दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वाज कॉट, है ना, तो यहाँ पर वेयर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है ना, बीच में रहता है रिलेटिव एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं, और दिस इज़ द प्लेस वेयर, सॉरी ये हो गया हाउ आर यू टुडे, यहाँ पर हाउ भी होगा, ये तो आप समझ गए इंटेरोगेटिव है, और टुडे जो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके अलावा 9 में ही कम्स हियर डेली, यहाँ पर डबल है, हियर भी है और डेली भी है। हियर आपको प्लेस है, जबकि डेली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डेली, ट्वाइस, है ना, ये सब। दैट डे ही अराइव्ड लेट, है ना,
तो अराइव्ड और लेट, तो लेट जो हो गया वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अब थर्ड हमारा जो चल रहा है आजकल, प्रीपोजिशन शुरू हुआ था, डेफिनेशन हुआ था लास्ट डे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो प्रीपोजिशन के बारे में। पहला जो है वो हमारा है यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस में, वो पहला अबाउट है ना, इसको पढ़ेंगे ध्यान से, ध्यान ये रखेंगे, अबाउट होता है, अबाउट नहीं होता है। तो पहला है, इसका मीनिंग के रूप में होता है, किस मीनिंग के रूप में, के संबंध में, के बारे में। जैसे डू यू नो अबाउट महात्मा गांधी, यानी क्या तुम महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, क्या तुम महात्मा गांधी के संबंध में जानते हो। टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टडीज़, है ना, तुम अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ, के बारे में, है ना, अबाउट योर स्टडीज़, पढ़ाई के बारे में। ध्यान रखेंगे, स्टडी नहीं होता है, स्टडीज़ ही होता है ना। हाउ आर योर स्टडीज़ गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे आया है, और बेटा क्या हाल है, तो बढ़िया, और पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो बस एक बार से ये दिखा देता है कि हाँ पढ़ाई का नहीं अंकल, पढ़ाई का नहीं, है ना, नहीं पूछने का। हालांकि बुरा सबको लगता है, लेकिन ऐसी भी नहीं है, थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन चलिए ऐसा है तो पूछने बड़े बुजुर्गों का काम है, यदि आप में है तो वो फिर तारीफ भी तो करेंगे। चलिए अगला है के लगभग, के अर्थ में होगा, है ना, के लगभग, यानी इट इज़ अबाउट 5 o'clock, यानी लगभग 5 बजा। ही इज़ टू कम अबाउट इन द इवनिंग, वह लगभग शाम को, लगभग शाम के समय आने वाला है। एक और, होने को, यानी एक्शन के निकटतम भविष्य में होने की संभावना या भाव, है ना। जैसे देखेंगे द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, होने नहीं समझे, यानी इसकी हिंदी हो गई गाड़ी जो है खुलने को है, उसको डबल कर देंगे ना, होने जो लिखे हैं, जो वर्ब है उसको डबल कर देंगे, है ना, कि वर्षा होने को है। इट इज़ अबाउट टू रेन, यानी सॉरी वो गाड़ी खुलने को है, इसमें हो जाएगा इट इज़ अबाउट टू रेन, यानी वर्षा होने को, एकदम तुरंत होने वाला है। यह दिया हुआ है ना, ये गौर करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि निकटतम भविष्य में, एक्शन के निकटतम, एकदम तुरंत, वर्षा होने को, एकदम मतलब समझिए, गाड़ी खुलने को, एकदम सीधे खुलने को तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत है, लेकिन खुलने को है, या वर्षा होने को है, मतलब एकदम से तुरंत। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारा आज का है, जरा सा इसका भी प्रोनाउंसिएशन ठीक से करेंगे, ये है अबब, है ना, अबब, है ना, ब और व, अबब। ठीक है, वैसे एबव पता नहीं क्या सब पढ़ते हैं, अबब होता है। इसका मीनिंग होता है के ऊपर, लेकिन ध्यान से सटा हुआ नहीं, है ना, हाइयर देन। जैसे कि टोपी आप पहनते हैं तो आपके सिर से सटा हुआ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर होती है। जैसे द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड, वो बादलों के ऊपर ही प्लेन उड़ते हैं। द काइट रोज अबव द क्लाउड, है ना, पतंग मेरी जो है वो बादलों के ऊपर सटके नहीं। सेकेंड है आपका लेवल बताने के लिए, सी लेवल बताने के लिए, माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 मीटर अबव द सी लेवल, है ना, वो समुद्र तल से इतने, तो उसके लिए सिर्फ एक ही है रटंत विद्या कह सकते हैं आप इसको, कि अबव ही होगा। आगे है तीसरा, संख्या या मात्रा से ऊपर, कोई संख्या हो या कुछ मात्रा हो उससे ऊपर, मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी। जैसे देयर आर अबव 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना, ये जो है ये नंबर बता रहा है ना, संख्या बता रहा है कि लगभग मतलब 40 से ज़्यादा है, ऊपर हैं। हर, यहाँ पर हियर लिखा गया है, ये हर होगा, HER, हर एक्सपेंसेज आर अबव हर इनकम, है ना, यानी उसके खर्च जो है उसके इनकम से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी बतला रहा है, खर्च जो है न गिनने वाला है। जनरल सिलेबस हमारा आज का यहीं तक का था। और अगला हमारा है आज बिहार बोर्ड 11 के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका वीडियो आपको रहेगा आई बटन में भी, और मैं ग्रुप में भेजूँगा, और हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ पर मैं इसकी रीडिंग आप लोगों को करवाऊंगा ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। समरी, द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, पिछले दिन आपका पोम था, तो कहता है द लेमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एन एमिनेंट पोएट W.B. Yeats। द पोएट थ्रू एंड, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलता है, पोएट जो है एक ओल्ड पेंशनर के थ्रू जो है ना, लुक्स एट हिज प्रेजेंट स्टेट and contrasts his time of youth with his state in the old age. The poet in his youthfulness enjoyed more with his friends, sitting near the fire with his family or friends. He always talked about love and politics नहीं, party politics नहीं, politics. Now in the old age he has become alone. No one sees or talks with him. Love for beauty is still present in his heart. He has a greater attraction for his past life.
आगे है एवरीबॉडी नेग्लेक्ट्स हिम लाइक द ब्रोकन ट्री विच हैज़ बिकम fruitless and flowerless. Time has transfigured him. Now he has no power to fight with rascals. So he hates या curses it यानी the time. वर्ड मीनिंग्स भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, है ना. वर्ड है, फिर उसके उच्चारण हैं, और फिर उसकी मीनिंग भी है. जब नेक्स्ट डे आपका आएगा तो ये नीचे जो दिख रहा है 3 years she grew, तो ये रहेगा. उम्मीद करता हूँ आप आज की पढ़ाई आपने कर ली होगी, और फिर मिलते हैं कल. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.